वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर के आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल। सो चिल्ड्रन, अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन वो इनविजिबल हो गया था। इनविजिबल मतलब गायब हो गया था। क्यों गायब हो गया था? क्योंकि उसने अपने लैंडलॉर्ड के घर में आग लगा दी थी और उसको गायब होने के लिए कपड़े उतारने पड़ते थे। अब हुआ ये, जब वो घूम रहा था तो घूमते घूमते वो लंदन के स्टोर में पहुंच जाता है। वहां पे उसको बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो वो हैट पहन लेता है, ओवरकोट पहन लेता है, जूते पहन लेता है और जैसे ही वो कपड़े पहनता है वो विजिबल हो जाता है। क्योंकि दवा का असर तब काम करता था, उसके लिए कपड़े उतारने पड़ते थे। तो आंसर देखिए, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल इन लंदन स्टोर बाय पुटिंग ऑन शूज, ओवरकोट एंड हैट। देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आपको इसमें भी दिखाया है, ये हैट लगाई हुई है, ये उसने ओवरकोट पहना हुआ है और नीचे शूज पहने हुए हैं। दोबारा देखिए, द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल इन लंदन। लंदन का जो बिग स्टोर था वहां पे जाके वो विजिबल हुआ जब उसने जूते पहन लिए, कोट पहन लिया और हैट लगा दी। सो वी कैन से आफ्टर वेयरिंग क्लोथ्स, तो हम ये कह सकते हैं कि कपड़े पहनने के बाद वो पहली बार विजिबल यानी कि दिखाई देने लगा। वाई वॉज ही वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स। अब भैया इतनी ठंड का मौसम है, सब लोग अपने घर में रजाइयों में कंबल में थे, लेकिन वो गलियों में क्यों घूम रहा था? उसका रीजन ये है कि उसका जो लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, उसने उसके घर में आग लगा दी थी। अब उसको डर लग रहा था कि मुझे वो पुलिस ना पकड़ ले या लैंडलॉर्ड ना पकड़ ले, इसलिए वो भागा भागा फिर रहा था गलियों में। ग्रीफिन्स लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। जो ग्रीफिन का जो मकान मालिक था वो उसको पसंद नहीं करता था एंड वांटेड टू इविक्ट। इविक्ट का मतलब है घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ही सेट फायर टू द हाउस। तो भाई जाहिर सी बात है, ये वाली बात ग्रीफिन को पसंद नहीं लगी, तो वो रिवेंज का मतलब होता है बदला लेने के लिए उसने उसके घर को ही आग लगा दिया। टू escape ही रिमूव्ड हिज क्लोथ्स। अब उसको बचना भी था, कहीं पुलिस मुझको पकड़ ना ले। उसको पता था जैसे ही मैं कपड़े उतारूंगा गायब हो जाऊंगा, किसी को दिखूंगा नहीं, तो वो कपड़े उतार देता है और इनविजिबल हो जाता है। सो ही हैड नो होम, लेकिन अब उसके पास घर तो था नहीं रहने के लिए। एंड वॉज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, और इसलिए वो लंदन की गलियों में घूम रहा था। वाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक। मिसेज हॉल कौन है? जो जिस होटल में वो गया था वो उसकी मालकिन है। ठीक है, एक्सेंट्रिक का मतलब होता है अजीब इंसान, है ना, बिल्कुल सन की। तो वो उसको सन की क्यों लगता है? अब भाई अगर होटल में कोई आदमी ऐसे पहुंचे, देखना, ऐसे मास्क लगा के, इस तरह का चश्मा लगा के, दिखाई ना दे किसी को, तो अजीब तो लगेगा। दूसरा, उसने मिसेस हॉल से ये भी कहा कि मैं किसी से बातचीत नहीं करना चाहता, मुझे बस अकेला छोड़ दो। तो ये दोनों ही बातें अजीब थी। मिसेस हॉल फाउंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, ये पूरा हमने क्वेश्चन से उठाया। बिकॉज ही हैड अनकॉमन अपीयरेंस। अब भाई देख रहे हो, क्या ये कॉमन अपीयरेंस है? बिल्कुल भी नहीं, ये यार ये तो बड़ी अजीब सी अपीयरेंस है। एंड ही वांटेड नो वन टू टॉक टू हिम, और वो नहीं चाहता था कि कोई भी उससे बात करे। वो बस ये चाहता था कि उसको उसके रूम में अकेला छोड़ दिया जाए। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा मेरे भाई। आई होप आप वीडियो लाइक कर दोगे। 1 2 3। सो आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। आपके एक लाइक से और आपके एक सब्सक्राइब से हमारा जो मोटिवेशन है वो बहुत बढ़ता है। सो थैंक यू चिल्ड्रन। वॉट क्यूरियस एपिसोड अकर्स इन द स्टडी। स्टडी क्या होता है? रूम। एक रूम जो होता है रूम को बोलते हैं स्टडी। और क्यूरियस का मतलब क्या अजीब घटना हुई। हुआ ये, अगर आपने स्टोरी पढ़ी है, क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ सो रहे थे, तभी जो सुबह सुबह उनको, अभी पूरी तरह से सुबह भी नहीं हुई थी, दूसरे कमरे से आवाज आती है कि कोई पैसे चुरा रहा है। मतलब जो कॉइन्स होते हैं, जो सिक्के होते हैं, उनकी खन खन की आवाज आती है। लेकिन अजीब बात ये थी, जब वो उस रूम में गए तो उन्होंने देखा रूम तो यार बिल्कुल खाली है, रूम के अंदर तो भाई साहब कोई है ही नहीं। तो ये वाली बात बड़ी अजीब थी। One early morning, clergyman and his wife heard the sound of coins being taken from the desk.
एक दिन सुबह सुबह की बात है, क्लर्जीमैन यानी कि ये, इनकी वाइफ यानी कि ये, इन्होंने देखा कि यार कोई पैसे चुरा रहा है दूसरे रूम से और खन खन की आवाज आ रही है ना, डैश से। बट व्हेन दे एंटर्ड द स्टडी, जब वो लोग इस रूम में गए तो उन्होंने देखा कोई भी नहीं है। देयर वॉज नो वन, तो यानी कि ये तो बहुत क्यूरियस बात है ना, कि मतलब पैसा भी चोरी हो रहा है, जब हम चोर को देखने जा रहे हैं तो चोर वहां पे है भी नहीं। नेक्स्ट, वॉट अदर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपन एट द इन, इनका मतलब होता है होटल। होटल में दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अजीब सी चीजें क्या हुई? भाई एक दिन मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड ने देखा यार साइंटिस्ट का दरवाजा खुला हुआ है, यूजुअली यार ये तो दरवाजा बंद रहता है। तो उन्होंने अंदर देखा, अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन तभी जो अंदर रखी हुई हैट और जो चेयर होती है वो हवा में उड़ने लगते हैं, तो ये चीज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे? द फॉलोइंग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थिंग्स हैपेंड एट द इन, ये चीज हुई थी क्या क्या? साइंटिस्ट रूम डोर वॉज ओपन, साइंटिस्ट के रूम का दरवाजा खुला हुआ था, बट देयर वॉज नो वन इनसाइड द रूम, लेकिन अंदर कोई था नहीं। दूसरा, द हैट एंड द चेयर स्टार्टेड फ्लाइंग इन द एयर, अचानक से वो दोनों क्या देखते हैं, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड, कि जो हवा में हैट उछलती है और उनको हिट करती है मिसेस हॉल को। इन द सेम वे ऐसा लगता है कि जो चेयर है उसमें भी कोई आत्मा आ गई है और वो भी उड़ने लगती है। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए englishbaba.eb। ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे बॉयज एंड गर्ल्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है। और अगर आप चाहते हो हमारे अपडेट्स आपको आपके फोन पे मिले, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना, तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब हम करेंगे थिंक अबाउट इट। ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन कॉमेंट। लॉलेस का मतलब होता है, लॉ का मतलब होता है रूल यानी कि नियम, लेस का मतलब जो उसको फॉलो ना करे। ग्रिफिन सचमुच में एक ऐसा इंसान था जो किसी भी लॉ को, किसी भी रूल को नहीं मानता था, इस बात को बताओ। तो हमको पूरी स्टोरी में ये वाली बात पता चलती है। देखो सबसे पहले तो उसने अपने मकान मालिक को घर को आग लगा दी, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। फिर उसने चोरी करी लंदन के बिग स्टोर में, क्या ये अच्छी बात है? नहीं। फिर उसने शॉपकीपर की पिटाई करी थी, अच्छी बात है? नहीं। फिर उसने क्लर्जी मैन के घर में जाके चोरी करी थी। तो इन सब बातों से पता चलता है कि वो एक लॉलेस पर्सन था। तो देखो, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स टेल दैट ग्रिफिन वॉज ए लॉलेस पर्सन। नंबर वन, ही सेट फायर हिज लैंडलॉर्ड्स होम, उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। ही स्टोल थिंग्स फ्रॉम लंदन बिग स्टोर, लंदन के बिग स्टोर से उसने चीजों को चुराया। ही हिट द शॉपकीपर, शॉपकीपर की उसने पिटाई लगा दी। और ही स्टोल मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन हाउस, और उसने क्लर्जी मैन यानी कि जो फादर होते हैं जो चर्च में काम करते हैं उनके घर से भी पैसा चुराया था। लास्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे, हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? अगर आपको साइंटिस्ट के बारे में, ग्रिफिन के बारे में कुछ कहना हो तो आप क्या कहोगे? देयर इज नो डाउट दैट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इस वाली बात में कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि वो सचमुच में ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। एंड ही डिस्कवर्ड अ ड्रग विच कुड मेक ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, भाई इतना बड़े लेवल का साइंटिस्ट था कि उसने एक ऐसी दवाई बना दी थी जिससे ह्यूमन बॉडी गायब हो सकती थी। बट ऑन द अदर हैंड ही वॉज अ सेल्फिश मैन, पर बहुत ज्यादा सेल्फिश स्वार्थी पर्सन था। हु ओनली थॉट अबाउट हिमसेल्फ, जो केवल अपनी परवाह करता था, अपने बारे में सोचता था। एंड हार्म अदर्स, और दूसरों को नुकसान पहुंचाता, फॉर हिज ओन बेनिफिट्स, अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाता था। चिल्ड्रन, इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। ग्रिफिन सेट द हाउस, ग्रिफिन सेट फायर द हाउस ऑफ हिज डैश, ग्रिफिन ने आग लगा दी थी किसके घर में? फ्रेंड के घर में, अपने फादर के घर में, लैंडलॉर्ड के घर में, या नन? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। सो चिल्ड्रन, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को यार लाइक कर देना, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।